Everyone, welcome to our channel All in One Learner. Today we are going to study chapter number 1 food of class 6. So let's start it. Food, where does it come from? तो चैप्टर के हेडिंग से पता चल रहा है कि इसमें हमने फूड के जो सोर्सेज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है. तो व्हाट डिड यू ईट एट होम, आप घर पे आज आपने क्या खाया. फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, तो आज आपके दोस्त ने क्या खाया. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, तो क्या आपने कल जो खाना खाया था आज भी आपने सेम खाना खाया. वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट. तो क्या ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट काइंड्स का जो फूड है वो खाते हैं. तो बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये कुछ क्वेश्चन अराइज किए हुए हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड वेराइटी. इसमें एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है. इसमें क्या है कि आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. तो आपने अपने दोस्त को स्कूल में पूछना है कि वो दिन में क्या खाते हैं, कौन कौन सी फूड आइटम्स खाते हैं. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग एट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो अगर आप अलग अलग राज्यों में रहने वाले अपने दोस्तों से ये सेम क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे फूड की वेराइटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. तो यहाँ जो टेबल 1.1 दिया है इसमें आपने ये सारी फूड आइटम्स जो है अपने फ्रेंड्स को पूछ के ये आपने टेबल जो है ये कंप्लीट करना है. देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. तो जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटी होती है. जैसे यहाँ पे आप ये फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे ये राइस बने हुए वेजिटेबल है, फ़िश कुक की है. तो इस तरह खाने में बहुत सारी वेराइटी होती है. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फूड आइटम्स किन चीज़ों से बनती है, मतलब इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. अगर हम घर पे पकाए हुए जो हम घर पे राइस पकाते हैं उनके बारे में सोचें तो वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. तो हम क्या लेते हैं, कच्चे चावल लेते हैं और उन्हें हम पानी में उबाल लेते हैं. तो हमारे राइस की जो डिश है वो तैयार हो जाती है. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस. तो उबले चावल बनाने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, रॉ राइस चाहिए और वाटर चाहिए. मतलब ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी. तो जो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी. अगर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. तो हमें अलग अलग सब्जियाँ चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए और भी बहुत कुछ हमें चाहिए. तो यहाँ पे हम आ गए हैं एक्टिविटी 2 पे. यहाँ पे क्या है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. तो यहाँ पे टेबल 1.1 जो है इसमें जो आपने यहाँ पे कुछ आइटम्स अगर आपने चूज़ की होंगी तो उन्हें ही आपने लेना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस. और ये फाइंड आउट करना है कि उन्हें प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. तो आप ये अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. लिस्ट टेबल दैम इन टेबल 1.2. तो उन्हें आपने टेबल 1.2 में लिस्ट करना है. इस तरह आपने ये टेबल तैयार करना है. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट. तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख रहे हो कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे रोटी और चपाती जो है वो उसके लिए हमें व्हीट फ्लोर चाहिए, वाटर चाहिए. दाल के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स है, पल्सेस चाहिए, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. तो ये सब चीज़ें हमें दाल बनाने के लिए चाहिए. मतलब यहाँ पे एक साइड पे ये यहाँ फूड आइटम्स लिखी हुई हैं और दूसरी साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं इनके. तो इस तरह आपने और भी एग्जांपल्स लेके ये टेबल जो है वो तैयार करना है. वट डू वी फाइंड, हमें क्या मिला. डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. क्या हमें ऐसे देखने को मिला कि कुछ जो फूड आइटम्स हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो कॉमन है. बिल्कुल कॉमन हो सकते हैं. डिस्कस इन क्लास, तो इसे आप क्लास में डिस्कस कीजिए. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. तो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं, तो इनके सोर्सेज के बारे में हमने रीड आउट करना है. नेक्स्ट आर्टिकल 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. इसमें फूड मटेरियल और उनके सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. तो वो जो टेबल 1.2 में हमने लिस्ट किए थे कुछ फूड आइटम्स, तो हमें उनके जो सोर्सेज हैं वो फाइंड आउट करना बहुत इजी है हमारे लिए. जैसे कि यहाँ पे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है फॉर इंस्टेंस. तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ बताया गया कि जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम बहुत इजीली हम पता है कि हमें कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते कहाँ से. ऑफकोर्स ये प्लांट से मिलते हैं हमें. बट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट.
तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइस और वीट के, चावल और वीट के क्या सोर्सेज हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। तो आपने खेत देखे होंगे पैडी के, चावल के खेत देखे होंगे आपने, वीट के देखे होंगे। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, तो वहाँ से हमें ये सब ग्रेन्स जो है वो मिलते हैं, मतलब हमें राइस और वीट जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। पैडी क्या है, पैडी इज़ अ फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर, और राइस एज अ ग्रोइंग क्रॉप, जहाँ पे राइस को ग्रो करवाया जाता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो मिल्क, एग, मीट वगैरह ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं। तो यहाँ पे साइड में डायग्राम्स में ये सब आप देख सकते हो, शो किया हो यहाँ पे, जो एनिमल्स से हमें फूड आइटम्स मिलते हैं और जो हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो जो हमने ऊपर फूड आइटम्स ली, हम उन्हें चूज़ करते हैं और हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये पता लगाएंगे कि वो कहाँ से आते हैं, मतलब उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। द इंग्रेडिएंट्स आर देयर सोर्सेज। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, मतलब उनके इंग्रेडिएंट्स भी हमने पता लगाने और उनके इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज भी पता लगाने कि वो कहाँ से हमें मिलते हैं। सम एग्जांपल्स आर शोर इन टेबल 1.3। तो टेबल 1.3 आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दी हुई हैं, जैसे इडली है तो इंग्रेडिएंट्स इसके हैं राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स से कहाँ से मिलते हैं, इनके सोर्सेज के बारे में आपने जान के ये टेबल बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो जैसे राइस हमें प्लांट से मिलते हैं, उड़द दाल भी हमें प्लांट से मिलती है, साल्ट हमें समुद्र से मिलता है, तो यहाँ पे सी वाटर लिख सकते हैं, वहाँ से मिलता है। वाटर हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर लिख सकते हैं क्योंकि वो धरती के नीचे से हमें मिलता है। तो चिकन करी अगर हमें बनानी है तो चिकन जो हमें वो एनिमल से मिलेगा, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलेंगी, ऑयल और घी हमें प्लांट से मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है। वाटर जो हमें यहाँ पे आप ग्राउंड वाटर को वाटर का सोर्स लिख सकते हैं। खीर बनाने के लिए हमें मिल्क जो है वो एनिमल से मिलता है, राइस प्लांट से मिलता है और शुगर भी प्लांट से मिलती है, शुगर केन से मिलती है। तो यहाँ पे डायग्राम्स में आप पैडी की फील्ड देख सकते हो, आप यहाँ पे वीट की फील्ड जो है वो डायग्राम में आप देख सकते हो। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 से हमने क्या कंक्लूड किया, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो प्लांट से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, सब्जियाँ, फल, सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और तो मिल्क जो है वो, और मिल्क के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मीट के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्स वगैरह, वो सब हमें एनिमल से मिलते हैं। काउज, गोट्स, बफलोज एंड सम अदर कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो काउज, गोट्स एंड बफलोज ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम मिल्क लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं एज अ फूड। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर ऑल्सो यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे बटर, क्रीम, चीज़, ये पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो क्या आप बता सकते हैं कुछ और एनिमल्स जो हमें मिल्क देते हैं। तो वो एनिमल्स हैं जैसे कि गॉट, शीप, डंकी, कैमल। तो ये सब एनिमल्स भी हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 1.3 में है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट्स के कौन से पार्ट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे रीड आउट करना है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पे बताया गया कि प्लांट एक स्तोत्र है हमारा, खाने का एक स्तोत्र है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमें फूड प्रोवाइड करता है उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड आउट करना है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत से लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, पत्तादार जो सब्जियाँ होते हैं वो खाते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज, ये सब लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, समटाइम रूट्स खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। यहाँ पे रूट्स में आ जाएगी बीटरूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सब हम खाते हैं। स्टेम में स्प्रेगस, जिंजर, ये चीज़ें हम खाते हैं। और फ्लावर्स में जैसे कि हम ब्रोकली खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइड। तो क्या आपने कभी पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें राइस के पेस्ट में डिप करके आपने कभी खाया, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स वो होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। तो प्लांट्स में 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स भी हो सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। तो मस्टर्ड प्लांट्स के जो होते हैं सीड्स वो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं और उनके जो लीव्स होते हैं वो हमें वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि साग हम खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर फूड। तो बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हमें एज अ फूड हम खाते हैं उनके बारे में आप सोचिए। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो और एग्जाम्पल सोचिए जिसमें फूड के
किसी प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्ट्स होते हैं उसे हम एज अ फूड अपने खाने में लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ब्रिंजल करी की अगर हमने ये वाली फूड आइटम बनानी है तो इसके लिए जो ब्रिंजल, इसका इंग्रेडिएंट है ब्रिंजल, वो एक फ्रूट है, चिली वो भी फ्रूट है, और ऑयल जो है वो सीड से हमें मिल सकता है। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. तो हमें हमारे आसपास जो भी प्लांट्स हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए क्या वो टेस्टी हैं या नहीं, तो हमें उन्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ जो पौधे होते हैं वो जहरीले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, तो जो ये आपकी एक्टिविटी 4 है जो हमने अबव टेबल किया पीछे, तो ये उस पर बेस्ड है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो टेबल 1.3 में जो भी फूड आइटम्स लिखी हुई हैं उनमें से वो आइटम्स चूज़ करनी है जिनके इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं और प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। तो इन्हें पहचान के टेबल 1.4 में हमें वो फूड आइटम्स जो है एंड प्लांट पार्ट्स को लिखना है। Activity 5, take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. तो हमें मूंग या चने के जो सीड हैं वो घर पे ही हमारे पड़े होते हैं, वो हमें लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन कंटेनर, तो उनमें से कुछ सीड्स जो हमने स्मॉल क्वांटिटी में लेने हैं और उन्हें हमने एक कंटेनर में डालना है, उसमें हमने वाटर डाल देना है और उसे एक दिन के लिए साइड पे रख देना है। नेक्स्ट, ये ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव्स द सीड्स इन द वेसल। तो अगले दिन क्या करना है कि उस कंटेनर में से वाटर को कम्प्लीटली हमने निकाल देना है और अब भी उस कंटेनर में हमारे सिर्फ सीड्स ही रह जाएंगे। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, तो उसे हमने एक गीले कपड़े में रैप करके उसे फिर से साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, तो आपने देखना है कि अगले दिन क्या आपको उन सीड्स में कोई चेंज मिला। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, तो उनमें से एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर वो निकल आएगा। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर जो वो निकल आता है उनमें से तो मतलब वो सीड्स जो है स्प्राउटेड हो चुके हैं, वो अंकुरित हो चुके हैं। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें फिर से वाटर में वॉश कीजिए। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, तो उस वाटर को फिर से ड्रेन करके उसे एक और दिन के लिए साइड में आप रख दीजिए। कवर विद वेट क्लॉथ, तो सेम प्रोसीजर करना है, फिर से उसे गीले कपड़े में लपेट देना है। द नेक्स्ट डे द सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो अगले दिन वो सीड्स जो हैं वो स्प्राउटेड हो जाएंगी। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, उसे वॉश करके आप उन्हें खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, तो उन्हें आप बॉयल भी कर सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट, तो उनमें आप स्पाइसेस डालिए, मसाले डालिए, नमक डालिए और आपको बहुत ही टेस्टी स्नैक जो मिलेगा और आप उसे खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और वो बनता कैसे है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने देखा है कभी मधुमक्खी का छत्ता जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो वो बिनबिना रही होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर्स, तो जो बीज होती हैं मधुमक्खियाँ वो क्या करती हैं कि फूलों में से उनका जो रस होता है, मीठा रस, उसे वो ले लेती हैं, उसे चूस लेती हैं। कन्वर्ट इट इनटू हनी, तो उन्हें वो हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, तो उन्हें अपने जो छत्ते में स्टोर करके रख लेती हैं। जैसे फिगर 1.7 में यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह अपने छत्ते में उन्हें स्टोर करके हनी को रख लेती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, तो ऐसा वो क्यों करती है, क्योंकि फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है वो साल के कुछ पार्ट के लिए ही या कुछ महीनों के लिए ही पाया जाता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, तो इसीलिए वो उसे स्टोर करके रख लेते हैं ताकि वो सारा साल उसे अपने फूड एज अ फूड उसे यूज़ कर पाए। व्हेन वी फाइंड सच अ beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय दिस bees एज हनी, तो अगर हमें ऐसा कोई छत्ता देखने को मिलता है तो हम उनमें से वो शहद जो है जो उन्होंने स्टोर किया होता है वो हम ले लेते हैं, उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल के एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, तो क्या आपके पास कोई ऐसे कैटल या कोई भी पेट है जिसे आपने एज ए डोमेस्टिक एनिमल अपने घर पे रखा हुआ है। अ डॉग, कैट, बफलो और गॉट, कोई भी आपके पास अगर एनिमल है, आपको अच्छे से पता होगा कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, तो दूसरे एनिमल्स का क्या, वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्केयर, क्या आपने कभी देखा है कि गिलहरी क्या खाती है, पिजन क्या खाता है, कबूतर, छिपकली, ये सब स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या खाते हैं। मे बी ईटिंग एज देयर फूड, तो ये अपने खाने के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो लेते हैं।
एक्टिविटी 6 में बताया गया है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। तो ये टेबल 1.5 है, इसमें बहुत से एनिमल्स दिए गए हुए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो कुछ एनिमल्स के लिए वो क्या फूड खाते हैं वो भी टेबल में यहाँ पे राइट साइड में बताया गया, और बाकी जिनका नहीं बताया गया वो आपने फिल करना है। एक्टिविटी 7, तो इस एक्टिविटी में क्या है, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। तो दोबारा आप टेबल 1.5 पे देखिए एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। तो उनमें जो एनिमल्स दिए हुए हैं उन्हें आपने दोबारा से उन्हें ग्रुप करना है अंडर 3 कैटेगरीज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। तो जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें अपने ग्रुप 1 में प्लेस करना है, तो इन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, और जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें ग्रुप 2 में फिल करना है और इन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, प्लेस देम इन ग्रुप 3। तो उन्हें यहाँ पे ग्रुप 3 में हमने प्लेस करना है और इन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन। तो इस तरह से ये तीनों कॉलम्स में इन्हें आपने इन एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट यहाँ पे फिल करना है। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food to eat. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available in each of us. तो हम ये जानते हैं कि हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए सफिशिएंट फूड प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो हमें डिफरेंट वेज ढूंढने चाहिए जिनके थ्रू कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो सके। और यही काफ़ी नहीं, हमें डिफरेंट तरीके फाइंड आउट करने चाहिए कि ये इंश्योर करने के लिए कि क्या ये जो फूड हम सब तक इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो हमारा खाना है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य, तो जो चीज़ें खाने योग्य होती है, जो खाना खाने के योग्य होता है उसे हम एडिबल कहते हैं। नेक्टर होता है फ्लावर्स में जो रस होता है उनका स्वीट जूस, उसे हम नेक्टर कहते हैं, जिसे मधुमक्खियाँ शहद में कन्वर्ट करती है। स्प्राउटेड सीड्स जो जैसे हमने ऊपर किया था, अंकुरित जो सीड्स होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं, उन्हें स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जिन्हें जो सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं, मीट खाते हैं। और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों को ही खाते हैं। तो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको NCERT क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।